मुसलमानों को सीधा गद्दार करार दे दिया जाता है, जबकि मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए क्या क्या किया यह सारी दुनिया जानती है। आज मदरसों को तोड़ने की बातें की जा रही हैं और मदरसों को तोड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बेगैरत नेता मदरसों के खात्मे की बात कर रहे हैं और उन्हीं मदरसों से हमारे पूरे भारत में क्रांति चलाई गई थी। ये सब लिखा हुआ है, इतिहास में है, जिसको भारतीय जनता पार्टी मिटा रही है। अब मुसलमानों को गद्दार कहा जाता है, लेकिन ऐसी आज एक बड़ी खबर आई है और मैं तो कहता हूं और मैं 2-3 दिन से ये बात बार बार कह रहा हूं कि भगवान श्री राम का ये आशीर्वाद है। हाँ देखो, वो खुद ही नंगा कर रहे हैं। जिन्हें तुम गद्दार कह रहे हो वो गद्दार नहीं, तुम खुद गद्दार हो। DRDO क्या है, नाम सुना होगा आपने, है भारत की ऐसी एक संस्था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो भारत के दुश्मन हैं खौफ खाते हैं। एक से एक हथियार DRDO बनाती है। इसमें हमारे खतरनाक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक काम करते हैं और मिसाइलों से लेकर अंतरिक्ष में तमाम सैटेलाइट को बनाने वाली यही DRDO है। रूस के साथ मिलकर भारत की यही DRDO खतरनाक क्रूज मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रही है और बना चुकी है। अब ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन का हथियार बनाना शुरू किया जा चुका है। समझ में आ गया DRDO क्या है। अब DRDO के अगर कोई डायरेक्टर होंगे, वैज्ञानिक होंगे, तो उनके पास कितनी खतरनाक जानकारी होगी। और अगर DRDO का डायरेक्टर हो तो उसके पास क्या जानकारी होगी। आपकी स्क्रीन पर यह DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस ऑफिशियल वेबसाइट के आप इसमें देखिए जो तस्वीर लगी हुई है, श्री PM कुरुलकर, यानी इनका पूरा नाम जो है असल में प्रदीप कुरुलकर है, डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स। आप देख रहे हैं, डायरेक्टर हैं ये DRDO के, ठीक है, और सीनियर वैज्ञानिक हैं। एक से एक हथियार बना चुके हैं और भारत के कई खतरनाक प्रोजेक्ट में, जिसमें भारत के परमाणु हथियार से लेकर कई बड़े हथियार शामिल हैं, उसमें ये शामिल रहे हैं, उसमें ये लीडर रहे हैं। समझ रहे हैं आप। अब आप देखिए कि इनका कारनामा क्या है। इनका धर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रदीप नाम है इनका, ठीक है, प्रदीप नाम है और प्रदीप नाम का जो है बंदा मुसलमान नहीं होता है, ये बात क्लियर है। आपको बता दूं कि इन्होंने भारत के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी की है। अब आप कहेंगे सबूत क्या है। सबूत ये है, महाराष्ट्र से इनको ATS ने गिरफ्तार कर लिया है और सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं और ये नाले के कच्चे निकले हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, पूरे 2-3 सालों में ऐसे बहुसंख्यक समाज के बड़े बड़े गद्दार मिले हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की और भारत के खिलाफ जाकर भारत का ही खाते हुए, भारत के सेंसिटिव संस्थानों में काम करते हुए एक लड़की के लिए, जिसे कहते हैं कि हनी ट्रैप हो गए। इतने बड़े और तगड़े वैज्ञानिक इतने नाले के कच्चे होते हैं कि अगर कोई इनको जो है 4 नंगी तस्वीर और 4 नंगी वीडियोस भेज देता है तो ये तुरंत भारत की मिसाइलों और रॉकेटों की डिटेल शेयर कर देते हैं। मेरा ये मानना नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई लड़की इनको हनी ट्रैप इतने आसानी से कर ले। जाहिल है क्या। अरे DRDO का डायरेक्टर है और व्हाट्सएप से कनेक्टेड था ये पाकिस्तान की एक महिला से, ये वैज्ञानिक। हाँ, क्या इज्जत करेंगे इसकी हम। अगर किसी को तकलीफ हो रही हो कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो इस गद्दार को आप इज्जत दोगे। इस गद्दार को, अगर ये मुसलमान होता वैज्ञानिक, तो अभी तक गोदी मीडिया इतना चीख रहा होता, इतना चीख रहा होता कि ये जो सड़कों पर बैठकर लाठियां अब खाने के मुकाम पर आ चुकी हैं ना हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, जंतर मंतर पर पहलवान महिलाएं, भाई ये मुद्दा गायब हो जाता अगर ये वैज्ञानिक मुसलमान होता। नाम क्योंकि प्रदीप है इसलिए दबाया गया है इस खबर को। और आपको बता दूं ATS के इस वक्त गिरफ्त में है। ये सबूत मिल चुके हैं कि ये पाकिस्तान की महिला के साथ, एक एजेंट के साथ कनेक्ट थे। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए भारत की मिसाइलों और सीक्रेट दस्तावेज को शेयर कर चुके हैं और लगातार ये कई महीनों से, सालों से ये कर रहे थे।
सोच के देखिए, जब से ये बंदा DRDO का डायरेक्टर है, तब से जो जो भारत ने मिसाइल, रॉकेट और हथियार बनाए हैं, सबका ब्लूप्रिंट और तोड़ ये पाकिस्तान को दे चुका है। अब इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान गद्दार होते हैं। अबे मुसलमान से ज़्यादा वफा तो किसी अंदर हो नहीं सकती, और तुम्हारी नस्ल ही गंदी है। संघियों, स्क्रीन पर देखिए, मोहन भागवत ने कुछ समय पहले यही कहा था कि हिंदू जो है एंटी नेशनल नहीं हो सकता। अब भागवत के लिए यह जोरदार तमाचा है, और वो जो मुसलमानों को गालियां बकते हैं, देख लो तुम्हारा बाप ऐसा है। असल में तुम ही गद्दार हो। तुम्हारे बाप ने अंग्रेजों की गुलामी की थी, और उसी सावरकर ने बार बार माफी मांगी थी और अंग्रेजों से पेंशन ली थी। अब क्योंकि तुम्हारी ही सरकार आ गई है, तो अपने गद्दारों को, इस देश के गद्दारों को तुम देश का सबसे ईमानदार और राष्ट्रवादी साबित करने में लगे हुए हो। लेकिन न तुम्हारा इतिहास बदल सकता है, न तुम्हारा ये आज का प्रेजेंट बदल सकता है, क्योंकि तुम्हारी नस्ल ही खराब है। तुम हो ही घटिया इंसान। अब सोच के देखिए दोस्तों, ये जो डायरेक्टर है, इसने क्या क्या जानकारी, जबकि ATS कह रही है कि कई सारी गोपनीय जानकारी दी जा चुकी है इसके द्वारा, और ये भारत की सुरक्षा और रक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसीलिए तो पाकिस्तान कूद रहा है इतना, इसलिए चाइना फड़फड़ा रहा है। आखिर पाकिस्तान और चाइना बार बार भारत को आंख क्यों दिखा रहे हैं? हमारे पास जो भी हथियार हैं, उनका तोड़ उनके पास मौजूद है। आखिर कैसे पाकिस्तान को तमाम जानकारियां मिल रही हैं? ऐसे मिल रही हैं। और क्या आप मान सकते हैं, एक 60 साल का वैज्ञानिक, उसके मन में इतनी आग, इतनी तड़प है कि वो किसी लड़की से बातचीत करते हुए हनी ट्रैप हो जाएगा, और उसकी नंगी फोटो के लिए, नंगी वीडियो के लिए और अश्लील बातें करने के लिए वो इतना बेताब होगा कि भारत की बड़ी बड़ी जानकारियां उसको दे देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो पैसे के लिए किया गया है, पूरी जानकारी रकम के लिए। भारत से गद्दारी करने वाला कौन निकला? 60 साल का एक बुढ़ा जो हर जगह ज्ञान देता था, और सीनियर वैज्ञानिक था भाई ये। श्री प्रदीप कुरुलकर, DRDO डायरेक्टर, R&D। बताओ, एक से एक इन्होंने मिसाइल बनाई है। अच्छा हुआ अब्दुल नाम का ये वैज्ञानिक नहीं था, वरना अच्छी खासी दाढ़ी तो इसने रखी हुई है। सोचिए कितना बड़ा खेल हो जाता। एक बार फिर से भारत से गद्दारी करने वाला और भारत को धोखा देने वाला कि एक लौंडिया के चक्कर में, छी 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 छी। जबकि ये मैं नहीं मानता कि 60 साल का बुढ़ा कोई लड़की के चक्कर में, पढ़ा लिखा वैज्ञानिक लड़की के चक्कर में भाई साहब ये काम करेगा। और ये मीडिया लिख रहा है, तमाम मीडिया, क्योंकि बचाना भी तो है भाई। बहुसंख्यक समाज का इंसान है ना ये गद्दारी करने वाला, तो मीडिया को, गोदी मीडिया को बचाना भी तो है इसको, कि नहीं हनी ट्रैप हो गया था। अबे तो नाड़े के पक्के आदमी को रखो। ऐसे कैसे तुमने मतलब किसी को भी रख रखा है, जबकि हम मानते नहीं इस बात को। अब जांच होगी। ये जांच का विषय है कि सिर्फ लड़की का चक्कर था या रकम का। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में ऐलान किया कि अगर वो जीतेंगे तो बजरंग दल और PFI जैसे संगठनों को बैन करेंगे। PFI को तो पहले ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, लेकिन बचा बजरंग दल। बजरंग दल भड़क गया और बजरंग दल ने अपना असली रंग दिखा दिया। ये देखिए, ये तमाम गुंडे बजरंग दल के हैं जिन्होंने जबलपुर कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर हंगामा किया, तोड़फोड़ करी। तमाम तस्वीर आपके सामने हैं, ध्यान से देखिए। इनको कहा जा रहा है कि श्री हनुमान जी के, बजरंग बली के ये भक्त हैं। देखिए ध्यान से इनको।
ये बजरंगबली के भक्त हैं। बहरहाल अब आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जो ये झूठा वादा किया था, हकीकत में ये झूठा था। क्योंकि कांग्रेस का दोगलापन यहां आपको समझना होगा कि अगर सच में कांग्रेस का दिल साफ है तो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ये संगठन बंद क्यों नहीं है भाई साहब? क्यों नहीं बजरंग दल तुम पहले उस जगह पर बैन करते जहां आपकी सरकार है? राजस्थान के आतंकवादी मोनू मानेसर और उसके साथी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं है? शहीद नासिर और जुनैद को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला है? कांग्रेस इस पर नहीं बोल पाएगी। उधर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दोगलापन आपको दिखाऊं तो आप ये समझिए, जब बजरंग दल पर बैन लगाने की बात अगर कांग्रेस ने करी तो कह दिया कि बजरंग बली का अपमान है, ये हनुमान जी का अपमान है कांग्रेस ने जो किया है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 9 साल पहले की ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए। इसी भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में भाजपा सरकार ने ही श्रीराम सेना पर प्रतिबंध लगाया था। गोवा के मुख्यमंत्री उस वक्त मनोहर पारीकर ने श्रीराम सेना के गोवा में घुसने पर बैन लगा दिया था। तो क्या फिर उसी हिसाब से माना जाए कि श्री राम का अपमान किया था भारतीय जनता पार्टी ने? दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा है, चित भी उनकी और पट भी उनकी है। बस अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि मुसलमानों के खात्मे और कत्लेआम का पूरा खाका उनके पास तैयार है। वहीं मेरे दोस्तों, आपको कई बार बता चुका हूं कि गोदी मीडिया सबसे बड़ा आतंकवाद है। जिस तरह से कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, क्योंकि वो बजरंग दल के नाम से आतंक मचा रहे हैं, तो उस आतंक को आतंक नहीं माना जाएगा। अब गोबर दर्शन के मूत्रकार का ये खेल देखिए, जो सागर कुमार नाम का एक जहर है। जब विनोद कापरी ने लिखा कि इन गुंडों को मोदी बजरंग बली बोल रहे थे, ये लिखते हुए उन्होंने एक वीडियो को शेयर किया विनोद कापरी ने, तो सागर कुमार का उस पर रिएक्शन देखिए। वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, लाठीबाजी कर रहे हैं, दफ्तर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, और लिख रहा है गुंडा होगा तू। अगर कोई आतंकी बोलेगा तो ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। देश का बल बजरंग दल, ये समझा? जय बजरंग बली। हकीकत यह है, देश का आतंक का बल जो है ये बजरंग दल है। देश का गुंडा दल बजरंग दल। यानी सुदर्शन न्यूज के इस मूत्रकार ने अराजकता फैलाने वाले को कहा है कि ये देश का बल है बजरंग दल। अब ये आपको फैसला करना है कि गुंडे को गुंडा कहने की हिम्मत आपके अंदर है या नहीं। उधर दोस्तों, इनके मुंह पर, संघियों के मुंह पर गू मल दिया गया है, वक्त ने गू मला है। उत्तर प्रदेश के संस्कृत बोर्ड का परीक्षा परिणाम परसों जारी हुआ। 12वीं उत्तर मध्यम में चंदौली के इरफान ने पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया है। इरफान ने पूरे ही उत्तर प्रदेश में टॉप किया है, सोचिए। इसलिए मैं मुस्लिम युवाओं से कहता हूं कि कभी डरो नहीं, कभी रुको नहीं, और पढ़ाई और इल्म से पीछे हटो नहीं। कितना भी बड़ा सुअर हो और कितना भी बड़ा आतंकवादी हो और कितना बड़ा तानाशाह हो, तुम्हारे इल्म के आगे वो मूत है, याद रखना। अब बात करें महिलाओं की, जो पहलवान हैं और जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, और वो लोग हैं जो शाहीन बाग के प्रदर्शन पर महिलाओं और बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे। बहरहाल वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। आपकी स्क्रीन पर गीता फोगाट को देखिए। जब इनकी बहनें रो रो कर बेसुध हो गईं, भाई खून में लथपथ हो गए, तो गीता फोगाट दिल्ली पहुंची अपने भाई बहनों से जंतर मंतर मिलने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस का जलवा ही अलग है। दिल्ली पुलिस का रूप आखिरकार अब उन लोगों ने भी देखा जो कल तक कहते थे दिल्ली पुलिस लट बजाओ हम तुम्हारे
साथ हैं। गीता फोगाट ने ट्वीट किया है कि दिल्ली पुलिस की मनमानी, मुझे जंतर मंतर पर मेरे भाई बहनों से मिलने जाने के लिए भी रोक दिया गया। पुलिस कह रही है कि दो ही रास्ते हैं, या तो अपने घर वापस जाओ या फिर पुलिस के घर चलो। जानकारी यह है कि इनकी पति और इनको भी गिरफ्तार बाद में पुलिस ने किया है। सुनिए। मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों की भीड़ है, मैं तो कह रही हूँ आप मुझे बस 5 मिनट के लिए मिलवाते हो। रीजन भी तो कुछ होगा, इतने सारे लोग जा रहे हैं, आप मुझे रोक दिए। बता दिया आपको, मेरा आपको के बाद रीजन तो दीजिए। आप समझदार हैं, इसके बार-बार केस में नहीं तो रीजन तो दीजिए। रीजन यही है कि हमारे दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा कि ये देश को बदनाम कर रही है, भारत को बदनाम कर रहे हैं। विदेशी ताकतों से ये वो हो गई हैं प्रभावित, और इनको जो है पाकिस्तान फंडिंग दे रहा है। और ये जो किसान बैठे थे वो किसान थे नहीं, ये जो मुसलमान सीए एनआरसी का वो कर रहे थे प्रदर्शन, वो मुसलमान नहीं थे। और ये जो पहलवान बैठे हैं ये पहलवान नहीं है, ये सब गद्दार हैं, साजिश है। उधर विनेश फोगाट ने ऐलान किया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी हुआ वो सब भी आप लोगों को पता है, आप अभी भी आप लोग हमारे साथ में डटे हुए हो। हमारे जितने भी लोग आए हैं जो हमारे सपोर्ट में, हमने सिर्फ एक कॉल किया था कि हमारे साथ में जाती हुई है, हमारे साथ में बदतमीजी हुई है, तभी पूरा देश हमारे साथ में उठ के आया हमारा हौसला और हमारा समर्थन देने के लिए। तो तहे दिल से हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे हम। उनके बिना ये लड़ाई अधूरी रहेगी हमेशा। वो हैं तो हम हैं, उनकी ताकत है तभी हम जीत सकते हैं। आपको भी पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा हियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक जो किया है हम उसके हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि 6 दिन तक तो पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब FIR हमारी दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे। जो भी आदेश दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो वकील थे तुषार मेहता या पता नहीं, मुझे इतना एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द 2 लड़कियों के बयान अभी रह गए हैं 161 के, 164 के बयान भी जल्दी से जल्दी करेंगे, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। अगर कुछ जल्दी से जल्दी नहीं होता है तो हमारे पास हर रास्ता ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हो या आप मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हो, तो हम वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो। अगर दिल्ली पुलिस फिर भी अगर नहीं कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद भी, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे पास हर ऑप्शन ओपन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो हमारा साथ दिया है, जितना वो दे सकते थे उन्होंने किया है, हम हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेंगे। आगे जो भी होगा प्रोसीडिंग में तो हम वो आपको बताते रहेंगे। अभी तक की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। मेरे दोस्तों, ये वही खिलाड़ी हैं जब ये 3 महीने पहले सड़कों पर आए थे, जब दूसरी पार्टी के लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे थे, भगा दे रहे थे उनको कि चलो हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हमारी मोदी से लड़ाई है ही नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी से है ही नहीं, हमारी लड़ाई इस व्यक्ति से है। मोदी सरकार ने वादा किया और आप जानते हैं मोदी सरकार कोई वादा निभा ही नहीं सकती है, आदत फितरत नहीं है उसकी वो। इसके बाद इनको सड़क पर बैठना पड़ा। इन तमाम चीज़ों के बीच मैं आपसे बार बार कह रहा था कि इन खिलाड़ियों पर भरोसा करना बिल्कुल ऐसा है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि इन खिलाड़ियों के अंदर इतनी हिम्मत आज भी नहीं है कि ये खुलकर सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम लें और बोले कि सबसे बड़े खिलाड़ी ने हमारे साथ खेल खेला है। नहीं ले सकते, हिम्मत ही नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बाद लगातार अब ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं, अलग एंगल, एक जगह जहाँ ये रोते हैं धोते हैं, उधर दूसरी तरफ आके कहते हैं हमारा जो आंदोलन चल रहा है इस पर राजनीति ना करें। राजनीति जब ये खुद कर रहे हैं, ये खिलाड़ी खुद राजनीति कर रहे हैं, और इनका जो है डबल फेस आप ये देखिए कि एक तरफ ये कह रहे थे कि मोदी जी से हमने शिकायत करी है लेकिन मोदी ने सुनी नहीं। अब न जाने किसका फ़ोन आ गया, कौन सा खौफ इनको सता रहा है कि बजरंग पुनिया आगे कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण ना करें, इस पर पॉलिटिक्स ना खेलें। सब दिन राम राम भाई। एक अपने जो कल गोपाल राय जी आए थे, जो आपके मंत्री हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं।
आप आइए, हमारा समर्थन करिए खिलाड़ियों का। अगर महापंचायत की बात होगी तो हम सभी जो खापों के जो प्रधान हैं, हम उनको बुला के हम उनसे बात करके पंचायत करेंगे। लेकिन आप आइए, हमारा सपोर्ट करिए, पर इसको किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़िए। धन्यवाद। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों को जोरदार जवाब मिल रहा है जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस लट बजाओ हम तुम्हारे साथ है का नारा दिया था। दिल्ली पुलिस ने उनको भी उनकी औकात दिखा दी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने तमाम जो है बेशर्मी की हदें पार करी और ऐसे में कई तरह के इल्ज़ाम दिल्ली पुलिस पर लग रहे हैं। लल्लन टॉप ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें लल्लन टॉप के एक पत्रकार रात को 1 बजे करीब जंतर मंतर पर मौजूद थे और अधिकारी से सर सर कह के बात करना चाह रहे थे, लेकिन अधिकारी ने लल्लन टॉप के माइक को पकड़कर क्या कर दिया। कितनी तमीज़ है दिल्ली पुलिस में, माशाल्लाह। देखिए सर, आप लोग अभी उधर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं लोगों को? अच्छा, तो आप ऐसे क्यों माइक क्यों दबा दे रहे हैं? माइक नहीं बोलना तो आप मत बोलिए। अरे तो आपसे अधिकारी आप अरे तो आप अधिकारी आपसे पूछेंगे ना, हम आपका पक्ष तो लेंगे ना। हम आप मत दीजिए, वो आपकी बात है, लेकिन इस तरह से माइक मत आप दबाइए ना। तो ये देखिए पुलिस का जो रवैया है, हम तो सामान्य से उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, क्या कुछ आदेश आया है, कुछ नहीं है, कुछ बात हुई है, लेकिन उसके बाद पुलिस का ये रवैया। आप देखिए पुलिस की मूवमेंट उधर बढ़ रहा है जिधर आम आदमी पार्टी के नेता गए, हम भी उधर अब उनको फॉलो। हालात इतने बुरे हो गए हैं खिलाड़ियों के कि बजरंग पूनिया तक रो दिए, भावुक हो गए। सुनिए और देखिए कि ऊपर वाले की लाठी में सच में आवाज नहीं होती। जो रात में हुआ, बहुत तकलीफ होती होगी। उन मेडलों को मैं गुजारिश करूँगा भारत सरकार से, आप वापस ले लीजिए। ऐसे मेडल नहीं चाहिए जो देश में ये इज्जत मिलती है। ऐसे मेडलों का क्या करना है जब देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, हम सुरक्षित नहीं, ये हमारी रिस्पेक्ट है। और जो क्रिमिनल है वो खुला घूम रहा है। अगर ऐसी रिस्पेक्ट है तो आप वो मेडल मैं वापस लौटा दूंगा भारत सरकार को। जो उन्होंने अवार्ड दिया वो मैं वापस लौटा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं। दोस्तों, ये हमारे रेसलर्स का हाल है और उधर खिलाड़ी रात को सो नहीं पा रहे ठीक से, न खाना ठीक न सोना ठीक। लाठी भाजने का खतरा अलग से, गिरफ्तारी का अलग से डर, इनके खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है आईटी सेल के द्वारा वो अलग से सिरदर्द। उधर ब्रजभूषण जी कह रहे हैं जिसको जो करना है करे, मैं अपना काम करता रहूंगा। कद्दू फर्क भी नहीं पड़ रहा अगले आदमी पे। है मानव कल्याण का, मेरा स्वभाव है समाज कल्याण का, मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूंगा और जिसको जो करना हो करता रहे। और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका ने निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैंने कहा था ना, गोदी मीडिया सबसे बड़ा आतंकवाद है और उनमें से सबसे बड़ा आतंकवादियों का जो सरगना है वो सुदर्शन न्यूज है, जो पत्रकार के नाम पर आतंकवादी जनता के बीच छोड़कर बैठा है। सागर कुमार, ये देखिए क्या लिख रहा है, पूरे पहलवानों को किस तरह से जलील कर रहा है। सागर कुमार ट्वीट करता है, कितने ट्रैक्टर पहुंचे जंतर मंतर पर बजरंग पूनिया के कहने से। ये किसानों को कोस रहा है, ललकार रहा है। सुदर्शन का पत्रकार, आज जितने भी सुदर्शन के देखने वाले किसान हैं, जाट हमारे भाई हैं, पहलवान समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूं, आपका ज़मीर मर गया है क्या? इतनी बेगैरती कब से आ गई आप लोगों के अंदर कि तुच्चा पत्रकार आपको ललकार रहा है कि बजरंग पूनिया, मतलब बेटियों के स्तन पर हाथ लगाकर धकेला गया, सीने पर मर्द पुलिस वाले हाथ लगाकर धक्का दे रहे थे। ये खुद महिला पहलवानों ने कल आपको बताया और वो सारी दुनिया ने खबर देखी कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के एक जवान ने शराब के नशे में सारा बखेड़ा किया। महिलाओं के साथ बदतमीजी होने के बावजूद सुदर्शन का चैनल
गोदी मीडिया और खासकर सुदर्शन का ये पत्रकार सागर कुमार उल्टा किसानों को ललकार रहा है, पहलवानों को ललकार रहा है और उनको नीचा दिखा रहा है। लेकिन पहलवान और किसान समझ नहीं रहे हैं कि गोदी मीडिया और ये सुदर्शन चैनल तुम्हारे खिलाफ क्या क्या कर रहा है। जब किसान आंदोलन था तब भी इन लोगों का नंगापन था। उसको तो भूल जाइए CANRC, क्योंकि उसमें तो खुद ये किसान हो या ये जो आज सड़कों पर खून रो रहे हैं, ये खुद इनको मज़ा आ रहा था। लेकिन ऊपर वाले की लाठी चल गई है और मुसलमान का दिल बहुत बड़ा है। मुसलमान दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं रखता है। हम हर तरह से तुम्हारे साथ। सुपर स्टार, वो जो फिल्म बनी थी दंगल, किन 2 लड़कियों पे बनी थी, गीता बबीता पे ना, उनके पिता भड़के हैं बहुत ज़्यादा। महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो बदतमीज़ी बदसलूकी हुई उस पर भड़क गए हैं। पुलिस झड़प पर भड़के महावीर फोगाट। दंगल फेम रेसलर बोले इंसाफ नहीं मिला तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी लौटा दूंगा, बेटियों की सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, पुलिस ने जो इन लोगों के साथ किया है उस पर एक तस्वीर मुझे याद आ गई। याद है ये जामिया की तस्वीर। बस इस तस्वीर को देखकर एक ही बात बोलूँगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और ये जो राहत इंदौरी मरहूम का जो शेर है, अब ये ज़िंदा हो गया है। ये शेर चल रहा है कैसे कि लग चुकी है आग और आ रहे हैं सभी घर जद में, यहाँ सिर्फ मुल्लों का मकान थोड़ी है। दोस्तों, इसके अलावा जब सिंगू बॉर्डर और अलग अलग इलाकों से दिल्ली के लिए कूच करने लगे किसान, तो उनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई है। किसान नेता और एक्टिविस्ट अभिमन्यु कोहार और उनके साथी किसान साथियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। झड़प का वीडियो आपके सामने है। चलो जी, चलो आओ जी, आओ बैठो नेताजी, बैठो भाई, बैठे चलो अनार की तरह के फोन में आ देने एक बैग। उधर रिटायर्ड विंग कमांडर ने जो शेयर किया है वो ऐतिहासिक चीज है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक पहले की वीडियो है, अभी 2-3 दिन पहले की, जिसमें वो बच्चों से जब मिलने जाते हैं तो कांटों भरे तारों के पीछे वो खड़े होते हैं। बच्चे हाथ मिलाने की कोशिश भी करते हैं तो वो हाथ लगाने खुद को नहीं देते, क्योंकि 15 लाख का शायद सूट खराब हो जाता। लेकिन विंग कमांडर अरुणिमा आचार्य रिटायर्ड जो हैं विंग कमांडर, उन्होंने लिखा है, मत कहो कि ये फोटोशॉप फोटो है। असल में हिटलर की आप तस्वीर देख रहे हैं, हिटलर भी इस तरह से बच्चों से मिला करता था। ऊपर आप हमारे भारत के माननीय सम्माननीय पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री भारत के गौरव को देख रहे हैं। तो कांग्रेस समर्थक विंग कमांडर ने जो ये शेयर किया है, यह अपने में एक सोचने ही वाली बात है। उधर गोदी मीडिया मणिपुर को किनारे छोड़कर बैठा हुआ है। गोदी मीडिया को मालूम है भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है, इसी वजह से मणिपुर का कोई भी मैटर आपको दिखाया नहीं जा रहा है। मणिपुर को इस तरह से इग्नोर कर दिया गया है जैसे मणिपुर विदेश का कोई हिस्सा हो और भारत का कोई अंग ही ना हो। जहां मणिपुर में चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ईसाई समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, परेशान हैं वो सब के सब।
लेकिन उधर मोदी जी कर्नाटक की रैलियों में ही व्यस्त हैं। ऐसे में जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं मैरी कॉम, जिनको आप फिल्मों के जरिए जान चुके हैं, उन्होंने साफ आकर कहा है कि वो सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, उनका शहर जल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मांग की है कि जल्द कोई बड़ा कदम उठाएं। मैरी कॉम के इस बयान के बाद समझ लीजिए कि ये मैटर कितना बड़ा है, लेकिन आतंकवाद मीडिया, गोदी मीडिया इस पर पूरी तरह खामोश है। मैरी, बस जो मणिपुर में इस टाइम हाल चल रहा है, आपने ट्वीट भी किया है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? इसके बारे में क्या बताऊं, अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि अभी ये वायलेंस अचानक मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है करके। और ये कल रात से लेके बहुत भयंकर मतलब वो ज्यादा हो रहा है और मुझे चाहती हूँ कि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे कि मणिपुर में ये दोबारा मतलब ये पीस को ये सिचुएशन को खत्म होने के लिए ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब दोस्तों आगे कुछ भी दिखाने से पहले कर्नाटक में भारत के गृह मंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस जीती, भाइयों बहनों, बहनें जान ले तो दंगे होंगे। ठीक है, और मणिपुर में क्या हो रहा है, जहां मणिपुर में यही बीजेपी सरकार है। फर्क आपके सामने चुनाव से पहले ही आ गया है। देखिए, अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त। अब मणिपुर में ये जो सिविल वॉर चल रही है वो क्यों चल रही है? जंगल में आदिवासी के छोटे छोटे गांव बसे हुए थे, उनको एंक्रोचमेंट के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाने लगा, जिससे टकराव बढ़ गया और ईसाई लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, मुसलमान बहुत कम है, ना के बराबर। ईसाई लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं और बहुसंख्यक समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक, अब क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे थे, वो जो ट्रिबल्स थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा था और वो ईसाई धर्म से थे। ऐसे में ईसाइयों ने दूसरे क्षेत्र में दूसरे समुदाय पर गुस्सा जताया और रैली निकालने पर, पीस रैली निकालने पर, आपको पता है क्या क्या होता है, तो किसी न किसी तरह से दो कम्युनिटी के बीच में टकराव बढ़ गया। बीजेपी की वहाँ गवर्नमेंट है और 2 दिन हो गए हैं लगातार हिंसा जारी है। आपको यकीन नहीं होगा, आम जनता अलग अलग ग्रुप में खुला हथियार लेके, तलवार और बंदूक लेके ट्रकों पर चढ़ चढ़ कर जंग लड़ने जा रही है। ये परसों का बता रहा हूं, ऐसे हालात थे। और फिलहाल 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, धारा 144 लागू है, बल्कि देखते ही गोली मारने के आदेश हैं, शूट एट साइट का ऑर्डर पास कर दिया है। इस मोदी सरकार ने मणिपुर का यह हाल कर दिया है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मणिपुर का हाल कितना बेहाल है। सोच नहीं सकते, यह मोदी का विकास है। देखिए,
दोस्तों, चर्च यानी गिरजाघरों को निशाना बनाया जा रहा है। कई सारी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें चर्च पर हमले नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, गोदी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है और ना दिखाएगा, क्योंकि ऊपर से बाप का ऑर्डर है कि ये नहीं दिखाना है। समझ रहे हो? इनकी तनख्वाह रुक जाएगी, फंडिंग रुक जाएगी। अब ये सोच रहे हैं गोदी मीडिया वाले कि हम नहीं दिखाएंगे तो दुनिया नहीं देखेगी। गल्फ मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। अल जजीरा अरबिक और इंग्लिश ने इसको कवर किया है कि भारत में बीजेपी गवर्नमेंट जहां मौजूद है, जिस स्टेट में, वहां पर सिविल वॉर चल रही है। इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आदिवासियों और बहुसंख्यक समाज में झड़प हुई, जिसके बाद पूरे ही मणिपुर का हाल बिगड़ गया है। ये तस्वीर देखिए, ये कौन डाल रहा है? इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहा है। अब देखिए, न्यूज़ 24 की रिपोर्ट के मुताबिक 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मार देने का आदेश है और अगले 5 दिनों तक के लिए पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, कट ऑफ। जनता परेशान, बेहाल। पूरे देश से मणिपुर को काट कर अलग कर दिया गया है। मणिपुर की तस्वीर देख के आपको लग रहा होगा कि ये यूक्रेन है, लेकिन माफ कीजिएगा, ये यूक्रेन नहीं, अपना मणिपुर है और वहां डबल इंजन की सरकार है। देखिए, अब जो सोचने वाली बात है आपके सामने रखूंगा। जो प्रधानमंत्री मोदी एक फोन से रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देते हैं, वो प्रधानमंत्री अपने ही देश के मणिपुर के इलाके में अपनी ही पार्टी के, जहां इनकी पार्टी है, इनकी सरकार है, वहां जंग नहीं रुकवा पा रही है। देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं मोदी जी की सरकार ने। तो ये कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी बाहर रूस और यूक्रेन में बहुत चल रही है, लेकिन भारत में जहां उनकी सरकार है वहीं नहीं चल रही है? अगर इतना ही जंग रुकवाने का दम है तो जो मणिपुर जल रहा है रोक के दिखाओ। लेकिन खेल वही है ना दोस्तों, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। उधर गोली मारो सालों को नारा देने वाले सुपर नेता माननीय अनुराग ठाकुर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स भारत को बदनाम करने का अभियान चला रहा है। केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी का यह बयान है। अब सोचने वाली बात यह है, अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं इतनी बड़ी बात कि न्यूयॉर्क टाइम भारत को बदनाम करने की साजिश। अच्छा, जबकि पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, विश्व गुरु हैं मोदी जी। मोदी जी एक फोन पर जंग रुकवा देते हैं। मोदी जी का रौला चलता है सारी दुनिया में, मोदी जी का डंका बजता है सारी दुनिया में। मोदी जी सबसे सुपर पावर है, मोदी जी का जलवा है और मोदी जी से दुनिया के बड़े बड़े देश सलाह लेते हैं। और इधर न्यूयॉर्क टाइम एक टुच्चा सा अखबार बदनाम कर रहा है भारत को। समझ में नहीं आ रहा कि वो झूठ है कि ये झूठ है, कि ये सच है कि वो, मतलब क्लियर नहीं हुआ, कुछ नंगा हो गया झूठ अपने आप ही। उधर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ऐसे खुलासे किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन भारत की जनता पूरी तरह से अंधी और बहरी हो चुकी है और तानाशाही की इंतहा पार है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने बीबीसी के साथ खास इंटरव्यू में कहा कि पुलवामा मामले में जिम्मेदार गृह मंत्रालय थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने गृह मंत्री के सामने सब बातें रखी थी, गृह मंत्री को कुछ न कुछ करना चाहिए था। साथ में उन्होंने बताया कि मैंने पुलवामा के पहले दिन ही ये बातें उठा दी थी। मुझे ये कहा गया कि आप चुप हो जाइए। फिर ये मामला पाकिस्तान की तरफ ले गए
उस वक्त इनका विरोध करना एक खतरनाक काम था, क्योंकि फिर देशद्रोही करार दिया जाता। दोस्तों, अब साफ साफ ये बात क्लियर हो गई है कि पुलवामा में जो फेलुअर था वो गृह मंत्रालय का था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जब इन्हीं की गलती पर सवाल उठता है तो सवाल उठाने वाले को यह गद्दार घोषित, देशद्रोही घोषित कर देते हैं। उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक का यह बयान सीधा सीधा है। आपको यह बात समझनी होगी कि इस वक्त सरकार में जो बैठा है वो किस नियत का है। उधर शिमला म्युनिसिपल चुनाव में कांग्रेस 24 सीटें जीत गई, जिसके बाद जो है काफी ज्यादा शिमला में खुशी का माहौल कांग्रेस के अंदर देखा गया है। इसके बाद विजेताओं ने विश्व प्रसिद्ध जाखू मंदिर में पवन पुत्र हनुमान जी का आशीर्वाद जाकर लिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जोरदार तमाचा है। मेरे दोस्तों, ये थी आज की सबसे खास रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।